जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम। ये लंका की ओर से पर्वत के समान कौन आ रहा है? जय सिया राम। कुंभकर्ण? यह तो कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण को देखते ही अपने अपने दिलों में छिप गए। कहाँ है राम? कहाँ है लक्ष्मण? कहाँ है हनुमान? भ्राता कुंभकर्ण। विभीषण, तुम? धर्मज्ञ विभीषण चाहे निज भाई को समझाए, है कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी, संभव है कि मान भी जाए। एक अभिमानी की करनी हमें आज कहाँ ले आई, बैरी की भांति खड़े हैं भाई के सन्मुख भाई, होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए, होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए, होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। मेरा प्रणाम स्वीकार करें भैया। मैं भला तुम्हें क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ विभीषण? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुम स्वयं ब्रह्मा से पा चुके हो। मुझे केवल एक ही आशीर्वाद दीजिए भैया कि मैं सदैव धर्म और निष्ठा के मार्ग पर अडिग रहूं और कभी अधर्म के मार्ग पर ना जाऊं। यह वरदान भी तुम ब्रह्मा से पा चुके हो। ऐसा लगता है कि अपने शब्दों के जाल में तुम अपने धर्म विरोधी कार्य को छिपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया भैया। क्या धर्म है, क्या धर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुरूप सबकी अलग अलग होती है विभीषण। नहीं भैया, सत्य केवल एक ही है। वह हर स्थान हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं, जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि इस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुरूप अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे कि तुमने अपने भाई, अपने देश और अपने कुल को त्यागना ही अपना धर्म समझा, और मैंने अपने भाई, अपने देश और अपने कुल के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना ही अपना धर्म समझा है। मैंने अपने भाई को त्यागा? नहीं भैया, शायद आपको ज्ञात नहीं कि मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकरे मार अपमानित कर त्याग दिया। मैं तो केवल उनके और उनके कुल के हित की बात उन्हें समझा रहा था कि पर स्त्री का हरण
करना हमारा कार्य नहीं। इसलिए श्री राम से विद्रोह त्याग कर देवी सीता उन्हें वापस कर दे और इस तरह अपने कुल, अपनी जनता की रक्षा करे। मैं तो उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था भैया, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष? विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है और तुमने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दिया है। ये पराजय हुई तो इस पराजय का कारण तुम होगा। मैं उनकी पराजय नहीं, उनकी विजय चाहता था, चाहता हूँ और चाहता रहूंगा। श्री राम से विद्रोह भैया ने स्वयं लिया था। किसी भी समय उन्होंने हम पर प्रथम प्रहार नहीं किया। तो बहन सुरपका थी जिसने वहां जाकर उनसे छेड़छाड़ की। फिर घर और दूषण ने कार के आवेश में उनसे शत्रुता का प्रहार किया। उस सबसे बढ़कर रणनीतिपूर्ण कार्य किया भैया ने, देवी सीता का हरण करके, उनकी मान मर्यादा पर प्रहार करके। हाँ भैया, हमसे ही भूल हुई है भैया, इसलिए अपनी भूल का सुधार करके हमें देवी सीता को उन्हें वापस कर देना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो दे बोली है भय आस, राज धर्म तन तीन का होई बेगही विनाश। अर्थात जिस राजा के ऐसे मंत्री, ऐसे गुरु, ऐसे वैद्य हो जो उसकी अप्रसन्नता से डरते हुए तथा उससे मीठी मीठी बातें करते हैं तथा उसके हित की बात नहीं करते, ऐसे राजा का राज्य, उसका शरीर, उसका धर्म, इन तीनों का ही एक दिन सर्वनाश हो जाता है। कभी कभी कुमति मनुष्य को कुमार की ओर ले जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही उसमें सुधार कर लेने में ही समझदारी है। मैं भैया के समक्ष सुमति, सम्मान और श्री राम से संधि का प्रस्ताव लेकर गया था, परंतु अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि स्वयं भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए तो उस अहंकारी अंधे मनुष्य को उस समय भगवान भी नजर नहीं आते। और आप तो जानते ही हैं भैया, इस समय दशानन की हालत भी वही है। अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर वे विनाश की गर्त में डूब चुके हैं। मैं वही प्रस्ताव आप तक लाया हूं भैया। लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे देने का वचन दिया है वो मुझे नहीं चाहिए, वो मैं आपको समर्पित करता हूं भैया। परंतु आपसे एक ही विनती है, लंका को विनाश से बचा लीजिए, इस सर्वनाश से बचा लीजिए, क्योंकि इसका एकमात्र कारण होगा महाराज लंकेश का दुराचरण। और आप भी तो उनके दुराचरण से सहमत नहीं है ना भैया? बोलिए भैया, कहिए भैया, उत्तर दीजिए भैया। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं उनसे सहमत। हमारी ओर आ जाइए, हमारी ओर आ जाइए भैया। दुष्कर्म और दुराचरण के लिए यदि अपने बंधु को भी दंड देना पड़े तो वह न्याय नहीं होता। और यदि इस समय आप हमारी ओर आ जाएंगे तो संभवतः दशानन भी सुमार की ओर लौट आए। इस समय यही आपका धर्म है भैया। नहीं विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है उससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। मान लिया भैया ने ब्रह्म में नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया भैया ने चित्त के मोह में पर स्त्री का हरण किया, मान लिया भैया ने गौरव और अहंकार के मत में किसी का परामर्श नहीं सुना,
किंतु बीती बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे तो नहीं मुड़ जाएगा विभीषण। जो बीत गया बुद्धिमान उसकी चिंता नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्म योगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है केवल उसका निर्णय आवश्यक हो जाता है। और तुम मुझे शास्त्र सिखा रहे हो? कैसी बात कर रहे हैं भैया? अरे शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि भाई अगर अपराधी में हो तो भी संकट के समय जो उसकी सहायता करे वही भाई कहलाने के योग्य होता है। अपराधी को शिक्षा सभी दे सकते हैं, किंतु भाई वही है जो संकट के समय सहायता करे, साथ खड़ा रहे, शिक्षा न दे। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना ही बड़ा धर्मात्मा और रामभक्त क्यों न कहे, परंतु अपने देश, अपने कुल और अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से कुछ शिक्षा नहीं होती। भाई के लिए भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता तो तू अपने चरित्र पर यह कलंक क्यों लगाता विभीषण? भरत और लक्ष्मण के पचिन्हों पर चलने के लिए श्री राम के जैसा आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम बड़ा भाई भी होना चाहिए। विभीषण, पर अच्छे के साथ तो सभी अच्छे होते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले मर जाएंगे? क्या उनके साथ मरने वाला दूसरा कोई भाई नहीं होगा? अरे दृश्य तो वह होगा कि जहां रावण का मृत शरीर पड़ा होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों और उसके पुत्र के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे। और इस दृश्य को देखकर देवता भी अपना मस्तक झुका दे, झुका दे, झुका। धर्म के मार्ग पर प्राण गंवाना व्यर्थ है भैया। यदि धर्म के मार्ग पर चलते हुए प्राण न्योछावर भी हुए तो वह मृत्यु भी महिमामयी होगी। पुनः विचार कीजिए भैया, किसे चुनोगे? रावण के क्षण भंगुर अभिमान को या श्री राम के शाश्वत धर्म को? इस समय मुझे क्या करना है ना तो उसके बारे में मेरे मन में कोई संशय है और ना ही मेरे पद में कोई तकरार। मैं यहाँ छोटे भाई का धर्म निभाने आया हूँ कि जब तक छोटा भाई जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। छोटा भाई मित्र भी होता है, शुभचिंतक भी होता है और सेवक भी होता है। जाओ विभीषण, अपने स्वामी राम को सावधान कर दो। आज सामना करत दूषण से नहीं, ऋषियों और पानी से कपट युद्ध नहीं। आज सामना अजय पर्वत के समान अवैध कुंभकर्ण से है। इसकी ओंकार से विधाता ब्रह्मा भी गर्रा उठता था। कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है जिससे टकराकर
उनके बाणों की नोक टेढ़ी होकर उन पर तलवार, भाले और गदा टूट टूट कर गिर जाएंगे। और उस राम ने असुरों के नाश का संकल्प लिया है ना, उस राम का सर ठोकरे मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों में ले जाने का प्रण करे। क्या विभीषण, तू निहत्था मेरे सामने मत खड़ा रहे। मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा, अपने आप में नहीं हूं मैं। और मेरे सर पर तांडव मचा रही है, मरने मारने के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा। चला जा विभीषण, अपने स्वामी राम की ओर से तू युद्ध कर, अपने राजा अपने भाई की ओर से मैं युद्ध करूं। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य है। जा चला जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, चला जा विभीषण। भैया रावण की ओर से युद्ध करोगे तो इतिहास आपको अत्याचारी के समर्थक के रूप में याद रखेगा, और यदि धर्म की राह पर चलोगे तो सदा के लिए अमर हो जाओगे भैया, क्योंकि राम ही धर्म है, राम ही विजय है। इसलिए यदि भैया विभीषण चला जाओ। विभीषण मेरे भाई, यदि हम सबका मरण निर्धारित है तो वैश्रवा वंश के अंत के पश्चात हम सबका क्रियाक्रम शास्त्रों की रीति के अनुसार कर अपने धर्म का पालन करना विभीषण, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा विभीषण, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा। ये कम सौभाग्य की बात नहीं, रण में तो भविष्य अनिश्चित है, जीना मरना निज हाथ नहीं, किस तीर पे किसका नाम लिखा है, ये बात किसी को ज्ञात नहीं।